बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बेहतरीन नुस्खा लाया हूँ जिससे आपकी सालों साल पुरानी कमज़ोरियाँ इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। चाहे वो कमज़ोरी जिस वजह से भी हो, चाहे आपने मुश्तनी कर करके अपना बेड़ा गर्क कर लिया हो या अगलामबाजी करके अपना आप को तबाह कर लिया हो, इंशाअल्लाह इस नुस्खा के इस्तेमाल से आपकी अंदरूनी हर किस्म की कमज़ोरी, और ये भी हो सकता है कि आप इन बादादात का शिकार ना हो, किसी बीमारी की वजह से कमज़ोरी हुई हो, तो उस कमज़ोरी को भी अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा 100% ठीक करेगा और बनाने में इंतहाई आसान है। आप अपने घर में भी बना सकते हैं, वरना हमारे पास तो हर वक्त बना हुआ होता ही है। तो इस सिलसिले में गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे ज़रूरतमंद हज़रात तक भी पहुँचे और वो इससे फ़ायदा उठाएं और मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारी नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करें, क्योंकि वो लोग इन चीज़ों के पीछे लगकर गलत रसायल पढ़कर सोशल मीडिया पर गलत वीडियोस देखकर नंगी तस्वीरें देखकर वो मुश्तनी का शिकार हो जाते हैं। और मैंने देखा है कि अवाइल उम्री में ही हो जाते हैं, यानी थोड़ी सी जवानी आई नहीं तो ये काम उन्होंने शुरू किया नहीं। इस काम पर या तो कोई दोस्त लगा देता है, बल्कि लगाते ही दोस्त हैं, कोई ना कोई दोस्त ये मुफीद मशवरा उनको दे देता है और वो इस पर शुरू हो जाते हैं और अपनी सेहत को आहिस्ता आहिस्ता इतना ख़राब करते हैं, इतना बर्बाद करते हैं कि वो फिर कमर में दर्द, कमर बल्कि झुक जाती है, किसी जिस्मानी काम के काबिल नहीं रहते। आप उनसे थोड़ा सा जिस्मानी काम कराएं, वो या तो भाग जाएंगे या रोना शुरू कर देंगे। और दूसरी बड़ी बात है, बुरी आदत है, वो है अगलामबाजी, यानी मर्द का मर्द से बदफेली करना। इसमें यह होता है कि उज़्व तनासल जो है उसकी सारी रगें ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि ये काम जो मर्द का पिछला हिस्सा है वो मुबाशरत के लिए है ही नहीं। तो इस जो उज़्व तनासल है उसकी सारी रगें ख़राब हो जाती हैं, उज़्व टेढ़ा हो जाता है, छोटा रह जाता है, कभी अगला हिस्सा बारीक हो जाता है, पिछला मोटा हो जाता है, कभी पिछला हिस्सा मोटा हो जाता है, अगला बारीक हो जाता है या मोटा हो जाता है, और इंतशार नहीं आता, अगर आता भी है तो नाम कमाल। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आप इन बादादात से बचें, और अगर फिर आपको ऐसा कोई मसला, आप इन आदात का शिकार रह चुके हैं और आप बीमार हैं, तो अपने अमराज को छुपाएं ना, खुदा के लिए इनका इलाज करवाएं और अपनी खानगी ज़िंदगी जो है उसको तबाह होने से बचाएं। होता यह है कि लोग इन अमराज को छुपाते हैं, इलाज नहीं करवाते, ना घर वालों को बताते हैं, ना किसी तबीब से रब्ता करते हैं। उससे ये होता है, और शादी भी कर लेते हैं, और उससे ये होता है फिर वो शादीशुदा ज़िंदगी या तो सारी उम्र वो लड़ाई झगड़ों में गुजरती है, बल्कि अक्सर ख़वातीन लड़कियां अब तलाक ले लेती हैं, क्योंकि अब वो ज़्यादा शर्मो हया वाला दौर तो रहा नहीं कि बंदे सब्र करके बैठ जाए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने में ही धमाका हो जाता है कि वो लड़की अपने घर जाकर अपनी वालदा को, अपने वालिदैन को बताती है कि ये लड़का किसी काबिल ही नहीं है। तो फ़ौरन मुकदमेबाजियाँ शुरू हो जाती हैं और ये होता है कि तलाक हो जाती है या खुला हो जाता है, यानी घर तबाह हो जाता है। और अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा हो जाए तो वो उस बच्चे की ज़िंदगी सारी उम्र के लिए बर्बाद है, क्योंकि ना तो उसको अपनी माँ मिल पाती है, ना उसको अपना बाप। तो बहरहाल नुस्खा की तरफ आते हैं। आपने लेना है गोखरू आधा किलो और देसी घी 125 ग्राम, दूध खालस 4 किलो। दूध चाहे आप गाय का ले लें या भैंस का ले लें। अब आपने करना इस तरह है कि गोखरू जो है ना आधा किलो, उनको देसी घी में चरब करके, यानी उनमें देसी घी मिला लें, वो यानी सही चिकनाई ज़्यादा हो जाए तो उनको दूध में डाल दें
अब दूध को हल्की आंच पर आपने आग पर रख देना है, हत्ता कि वो पकते पकते खोया बन जाए। अब आपने उस खोए में शामिल क्या करना है, जायफल 10 ग्राम, जलवतरी 10 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, दाना इलायची खुर्द 10 ग्राम, ज़ाफ़रान कश्मीरी 10 ग्राम, मूसली सफ़ेद 10 ग्राम, जोंद बदस्तर 10 ग्राम और रेग माई 10 ग्राम। इन तमाम अशिया को बारीक पीस कर आप उस खोए में शामिल कर लें और शहद खालिस 3 पाव लेकर इन तमाम चीज़ों को उसमें डालें और आपकी माजून तैयार हो चुकी है, संभाल लें। मैं नुस्खा थोड़ा सा बनाने में पेचीदा है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। गोखरू आधा किलो लेने हैं, देसी घी 125 ग्राम में चरब करके दूध खालिस 4 किलो में डालकर आपने हल्की आंच पर उसका खोया बना लेना है। उसके बाद उस खोए में आपने जायफल 10 ग्राम, जलवतरी 10 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, दाना इलायची खुर्द 10 ग्राम, ज़ाफ़रान 10 ग्राम, मूसली सफ़ेद 10 ग्राम, जोंद बदस्तर 10 ग्राम, रेग माही 10 ग्राम, ये आपने शामिल करनी है बारीक पीस कर। और शहद खालिस 3 पाव उसमें आप शामिल कर लें। आपकी बेहतरीन मजून तैयार हो चुकी है। इसका लेने का तरीका ये है कि आपने आधी चम्मच या आधी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा सुबह, दोपहर और शाम हमरा नीम गर्म दूध इस्तेमाल करें। अगर दूध से बलगम पैदा होती हो तो आपने उस दूध में हल्की सी पत्ती शामिल कर लेनी है, यानी दूध पत्ती बन जाए। जो हजरात शुगर के मरीज़ हैं वो शहद इस्तेमाल ना करें, वो वैसे ही इसको इस्तेमाल कर लें और उनको भी पूरा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अब इसके फ़वाइद क्या हैं, इंशाल्लाह आपका दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा और आपकी नज़र की कमज़ोरी पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा और आपकी मर्दाना जो कमज़ोरियां हैं, यानी इंतशार का कम आना, मनी का पतलापन और टाइमिंग का मसला, ये इंशाल्लाह आपका मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। अब आपकी कमर की दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपके जो कंधों में दर्द है, बाजुओं में दर्द है, आपको टांगों में दर्द है, आपको चलते चलते सांस चढ़ जाता है और थोड़ा सा भी जिस्मानी काम आप नहीं कर सकते, तो इंशाअल्लाह इस माजून के 1 महीना इस्तेमाल करें। आपको ये सारी शिकायत ऐसे लगेंगी जैसे मुझे ये अलामात थी ही नहीं। उम्मीद है कि आप इस नुस्खा से फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह हाफिज़।